आज की वीडियो में हम देखेंगे 5 एलिमेंट थ्योरी के बारे में और उससे रिलेटेड क्रिएशन साइकिल एंड डिस्ट्रक्शन साइकिल के बारे में। 5 एलिमेंट थ्योरी ये कहता है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये फुल्ली साइंटिफिक है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। किस प्रकार बना है आइए समझते हैं। पहला है धरती। धरती से हमारा शरीर किस प्रकार बना है। जो भी चीज़ हम खा रहे हैं, प्लांट बेस्ड हो या फिर एनिमल्स को अगर हम खा रहे हैं तो एनिमल्स भी प्लांट से ही अपनी एनर्जी लेते हैं। प्लांट है वो सॉइल की एनर्जी से ही ट्रांसफॉर्म होकर बनता है, तो अल्टीमेटली उनके अंदर सॉइल की एनर्जी है। तो इस तरीके से हम अल्टीमेटली अर्थ खा रहे हैं, अर्थ से हमारी बॉडी बन रही है। तो ये हो गया धरती। नेक्स्ट एलिमेंट है जल। हमारा शरीर जल से बना हुआ है क्योंकि 70 से ज़्यादा प्रतिशत हमारे बॉडी में जल है। नेक्स्ट है अग्नि। हमारे शरीर के अंदर का टेम्परेचर गर्म होता है, उसका एक अपना खुद का तापमान होता है। अगर हमारे शरीर में उस तापमान से कमी आ जाए तो हमारा शरीर ठंडा होने लगता है। इसे हम प्रूफ इस प्रकार कर सकते हैं कि हमारे शरीर से जो भी चीज़ें बाहर निकलती है वो सब गर्म होती है, चाहे वो ब्लड हो, यूरिन हो, स्टूल हो या हमारी सांस ही हो। नेक्स्ट है वायु। वायु हम सब सांस ले रहे हैं, यही जाकर के हमारी रेस्पिरेशन प्रोसेस को कंप्लीट करती है, तो हमारा शरीर वायु से भी बना है। आखिरी है आकाश। हमारे हर एक ऑर्गन में खुद का एक स्पेस होता है। जैसे लंग्स के अंदर छोटे छोटे स्पेस होते हैं जहाँ जाके हवा स्टोर होती है, हवा जहाँ से पास होती है। इसी तरीके से हमारे स्टमक में भी एक स्पेस है जहाँ फूड स्टोर होता है। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी स्पेस है जहाँ से फूड गुजरती है। तो इस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर स्पेस है। इस तरीके से हमारा बॉडी 5 एलिमेंट से बना है। ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन के अनुसार 5 एलिमेंट कुछ इस प्रकार हैं: अर्थ, मेटल, वाटर, वुड एंड फायर। इन पांचों एलिमेंट की एक अपनी एनर्जी होती है। जैसे अर्थ की एनर्जी होती है ह्यूमिडिटी, मेटल की एनर्जी होती है ड्राइनेस, वाटर की एनर्जी होती है कोल्डनेस और वुड की एनर्जी होती है विंड, फायर की एनर्जी होती है हीट। तो ये जो 5 एनर्जी है ये एक दूसरे को बनाती रहती हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो एनर्जी को बनाया जा सकता है ना ही ख़त्म किया जा सकता है, बस ये एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म होती रहती है, बदलती रहती है। तो इसी तरीके से हमारे बॉडी में भी इन 5 के बीच में एनर्जी तब्दील होती रहती है, बदलती रहती है। तो हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमिडिटी से। एनर्जी ह्यूमिडिटी से ड्राइनेस की तरफ जाती है, फिर ड्राइनेस से कोल्डनेस, कोल्डनेस से विंड और विंड से अगेन हीट और हीट से फिर से ह्यूमिडिटी। ये साइकिल में एनर्जी घूमती रहती है। इन सब एनर्जी की अपनी अपनी 2 ऑर्गन्स हैं, 2 ऑर्गन्स करके हर एक एनर्जी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे अर्थ के 2 ऑर्गन हैं, स्टमक एंड स्प्लीन। मेटल के 2 ऑर्गन्स हैं, लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन। वाटर के 2 ऑर्गन्स हैं, किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर। वुड के 2 एलिमेंट्स हैं, लीवर एंड गॉल ब्लैडर। फायर के 2 एलिमेंट हैं, हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। इस तरीके से इन 5 के बीच में हमारी बॉडी की एनर्जी घूमती रहती है और हर एक ऑर्गन को अपनी अपनी एनर्जी मिलती रहती है। इसे बोलते हैं क्रिएशन साइकिल। इन 10 ऑर्गन में से 5 ऑर्गन्स जो हैं वो इन ऑर्गन है और 5 यांग ऑर्गन है। इन और यांग को पहचानना बहुत ही आसान है। इन ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो रेगुलर काम करते रहते हैं, जैसे हार्ट, जैसे हमारा लंग्स, ये इन ऑर्गन हो गए। और जो ऑर्गन रेगुलर काम नहीं करते, जब उन पे प्रेशर आता है या फिर जब उन पे कोई काम आता है तब वो करते हैं, तो उसे बोलते हैं यांग ऑर्गन। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, तो ये सब हो गए यांग ऑर्गन। तो ये हो गया हमारा क्रिएशन साइकिल। इसी तरीके से एनर्जी को घूमना चाहिए, मगर अगर इसमें इम्बैलेंस आ जाए, कोई एक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वो दूसरे को डिस्टर्ब करती है। इसे बोलते हैं डिस्ट्रक्शन साइकिल। जैसे अगर ड्राइनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वो कोल्डनेस के पास नहीं जा करके विंड के पास जाने लग जाती है, जिससे विंड डिस्टर्ब हो जाता है, विंड के ऑर्गन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। विंड के ऑर्गन्स है लीवर एंड गॉल ब्लैडर। उसी तरीके से अगर विंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वो फायर के पास, हीट के पास नहीं जा करके डायरेक्टली जाने लग जाती है अर्थ के पास, ह्यूमिडिटी के पास, जिसकी वजह से अर्थ के ऑर्गन्स, स्टमक और स्प्लीन डिस्टर्ब हो जाते हैं। इस तरीके से ये ऑर्गन एक दूसरे को डिस्टर्ब अगर करने लग जाएँ तो हमारी बॉडी में बीमारियाँ आने लगती हैं, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में समझेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कैसे एनर्जी एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन्स में जाती है और ऑर्गन क्लॉक के बारे में समझेंगे। थैंक यू।